दुश्मनी अपनी जगह पे रखो, लड़ो बॉर्डर पे, मार्टर मारो एक दूसरे पे, लेकिन ट्रेड खोलो, बॉर्डर्स खोलो अपने। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ, उनको कह रहा है यार हमें चांस दो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है, वो हमसे बहुत हजार साल आगे नहीं, उसकी हजार साल नहीं। इंडिया में गवर्नमेंट ने खुद जो तालीमी निज़ाम एक बनाया ना, उसका एक म्यार है। मोदी जैसा भी है उसको मैं बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ। और ये पाकिस्तान के लिए एक मुंह पे तमाचा है। इस रीजन में पाकिस्तान की आइसोलेशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि यहाँ तो गरीब बेचारा 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए रुल गया है। अमेरिका ने इंडिया को धमकी दी है, इंडिया ने कहा चल बे। इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, उसको जरा परवाह नहीं है अमेरिका क्या चाहता है। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का एक गुलाम कंट्री है और ये ईरान को अच्छी तरह पता है, इसलिए ईरान पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करता। बकारियों का जो बजट है वो 500 अरब है और एजुकेशन के लिए 40 अरब है। इंडिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, भिखारी बने हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या देना है। इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है, इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है। क्या इंडिया से इंस्पायर होना गलत है? इंडिया से इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन इंस्पायर होकर कुछ काम भी तो करे ना। कम से कम पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तान को ही इंडिया से लो साबित कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ। पाकिस्तान से पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी भाग रहा है, इंटरनेशनल बिजनेसमैन भी भाग रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इनके पास ले दे के एक सऊदी अरब रह गया है। जय हिंद दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई रिएक्शन वीडियो हम बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान के हाल तो पहले से आपको पता है, खस्ता हैं बहुत सारे। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया ट्रेड्स चालू कर दे हमसे, और ट्रेड बहुत दिन से बंद है, अब चालू होना चाहिए। तो ट्रेड कैसे चालू हो, ट्रेड चालू करने के लायक कहाँ है, आगे आपको बताते हैं, देखिए। कि हमारे बच्चे वाकई गटरों में गिर रहे हैं, गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं, कोई ढक्कन नहीं है किसी का, किसी को रात को किसी को मार दिया, इस तरह के बहुत सारे मामला हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर जो है वो भारत की तारीफ की गई है, और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वाकयात देखने को मिले हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर भी भारत की तारीफ़ें की गई हैं। एक वक्त था कि इन जगहों पर जो है हम ये कहते थे कि भारत हमारा खुला दुश्मन है, हम इंडिया के दांत खट्टे कर देंगे, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन आज इंडिया ने अपनी कामयाबी से, अपनी तरक्की से, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सियासतदानों को कायल कर लिया कि वो इंडिया की तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं पा रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो दौर है ना, उसमें आपकी दुश्मनी एक जगह, आपको ट्रेड करनी होती है दूसरे मुल्कों के साथ। अमेरिका चाइना की दुश्मनी पूरी दुनिया जानता है, बट अमेरिका इज़ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ चाइना। पूरी दुनिया को ये बात भी पता है, उनकी दुश्मनी अपनी जगह, उनकी ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान को अब अशद ज़रूरत है इंडिया के साथ ट्रेड करने की, ये खुली और वाज़ेह बात है, कोई माने इसको या ना माने। मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को मानता हूँ, हमें इंडिया की इस टाइम ट्रेड के हवाले से बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसकी मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, वो इसी वजह से बना रहे हैं कि इंडिया का ट्रेड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पता है, ये बात तो वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 80% इजाफा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल यार, दुश्मनी अपनी जगह पे रखो, लड़ो बॉर्डर पे, मार्टर मारो एक दूसरे पे, लेकिन ट्रेड खोलो, बॉर्डर्स खोलो अपने। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ, उनको कह रहा है यार हमें चांस दो, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया आगे से मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है उनके सामने। तो वो पाकिस्तान की जो नई सरकार आई है मुस्लिम लीग नून की, जो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बड़े जोरों शोर के साथ चाह रहे हैं कि किस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाएं। इवन के पाकिस्तान के कुछ सियासतदान, कुछ सहाफ़ी ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर एक बार फिर से मोदी की सरकार आ जाती है तो चूँकि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं तो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का विजिट ज़रूर करेंगे। देखें, जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे ना, पहले जो मैं बात कर रहा था इंडिया के साथ ट्रेड की, वो मैं अवाम के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं उनमें उनके ज़ाती मफादात हैं। उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडिया से बहुत सारा सामान मंगवाते हैं वो, अफगानिस्तान के थ्रू या किसी और मुल्कों के थ्रू, इंडिया से डायरेक्ट नहीं मंगवाते। तो उनके अपने मफादात हैं हमारे सियासतदानों के, वो इसलिए चाहते हैं कि ट्रेड खुले, वो इसलिए नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम का भला हो, पाकिस्तानी प्रोडक्ट वहाँ पे जाएँ, वहाँ से चीज़ें, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। उनका अपने मफादात हैं हमारे सियासतदानों के, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के। उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, वो इसलिए चाहते हैं कि ट्रेड ओपन हो। और जो हमारी जो नई गवर्नमेंट है उसको इंटरनेशनली सब लोग ये समझते हैं बहुत वीक गवर्नमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई गवर्नमेंट है। अब ये बात ढकी छुपी नहीं है, हर बंदा ये बात जानता है।
और दूसरी जहाँ तक बात है इंडिया में इलेक्शन होने की, तो इस बार नरेंद्र मोदी का जीतना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। वहाँ पे राहुल गांधी जो है वो एक तरह से स्ट्राइक्स पे स्ट्राइक दे रहे हैं मोदी को। तो मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहूँगा इंडिया का। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यह है कि वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान के लिए, वो इतना हेट नहीं फैलाता जिस तरह से मोदी जो है वो जितनी बार भी प्राइम मिनिस्टर बना है उसने पाकिस्तान दुश्मनी को बेच के, मुस्लिम दुश्मनी को बेच के प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इस हवाले से इंडियंस के लिए वो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो है थोड़ा अलग उनकी सोच है इस हवाले से, और वो एज ए इंडिविजुअल चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बहाल हो, अच्छे ताल्लुकात हो मुल्कों के बीच। जंग वंग जो स्पाई लेवल पे या एजेंसीज के लेवल पे वो चलती रहती है हमेशा, वो अमेरिका की भी, रशिया के साथ भी चलती है, चाइना के साथ भी चलती है, इनकी भी उनके साथ चलती है, ये मामला होते रहते हैं। लेकिन अवाम को जो जीने का हक है, जो चीज़ें मसनूआत इधर से उधर जानी चाहिए, वो मेरे ख्याल से राइट है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट की भी मेहरबानी होगी वो इस इनिशिएटिव को तस्लीम करें और पाकिस्तानी जो अवाम है उसका थोड़ा भला हो जाए इस हवाले से। कि भारत चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान का ये आलम है कि पाकिस्तान के बच्चे जो हैं गटरों में गिरकर मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेरोज़गार नौजवान पैदा किए जा रहे हैं, जबकि अगर हम हमसाए मुल्क भारत में देखें तो उनके जो ग्लोबल टॉप कंपनीज़ हैं 25, उनके सीईओज़ जो हैं वो इंडियंस हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में इंडिया इतनी तरक्की कर गया है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, वो कौमी असम्बली में खड़े होकर आज इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं? जी बेसिकली जो जहाँ तक इंडिया की बात है तो ऑफ कोर्स इंडिया और पाकिस्तान में मेन फ़र्क क्या है जो हमें पाकिस्तान को आज ये मजबूर कर रहा है कि हमारा एक सियासी रहनुमा वहाँ पे बैठ के असम्बली में बैठ के बात कर रहा है, और ये बात किसी तरीके से सच भी है किसी हद तक। उसकी मेन वजह यह है कि एटलीस्ट इंडिया में जो भी है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जब उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी बेस होगी और वहाँ पे एक सिस्टम होगा तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया हो चाहे कोई भी मुल्क हो वो अपना तरक्की खुद करेगा। और इंडिया के अंदर जो टैलेंट पाया जाता है ऑफ कोर्स आईटी की इंडस्ट्री को उसकी आप देखें बात करें तो आईटी के अंदर उनके प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है और वहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया इस बारे में, बट यहाँ पे मसला सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती। जहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं ना होती, अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो 4 साल चलता है, नई गवर्नमेंट आती है, वो वही अपना टेन्योर पूरा नहीं करती और बेसिकली सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट के साथ ही इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। बट ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर ताकि पाकिस्तान के अंदर भी एक स्टेबिलिटी आए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कैसे भी हो। लोकलाइजेशन जब तक नहीं होगी, जब तक लाहौर के अंदर लाहौर की मैनेजमेंट नहीं होगी और वो यहाँ के बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो कुछ हो नहीं सकता। तो दोस्तों आई होप तो दोस्तों आपने पूरा रिएक्शन वीडियो देखा। जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा तो है पाकिस्तान की ये हाल है, जो एक 2 टाइम खाना खाने के लिए आटा नहीं के पास दिखाई दे रही है कि इंडिया से कह रहे हैं जो ट्रेड भी चालू इशू है कर दें। बॉर्डर ट्रेड के ऊपर इंडिया अगर क्यों कुछ भी चालू होता करे? है तो वो होने दो, लेकिन भारत के आज साथ में ट्रेड चालू कर दिया, कल इनको भी तुम लोग पता है अगर हमला भारत के करोगे। साथ में ट्रेड होगी बहुत तो हो इनको गया। जो है ना ये सस्ता आटा मिल नया जाएगा, भारत सस्ती है, सब्जियां वगैरह मिल जाएगी क्योंकि वो भारत भी से इम्पोर्ट पीएम करवाना नरेंद्र इनके लिए मोदी का काफी भारत सस्ता है, पड़ेगा। किसी दूसरी अलग तरफ अलग हम नहीं। देखते हैं कि जो नफरत है भारत को और लेकर हमारी वो भी इनके दिलों में हमारी जो होती है। तो जीडीपी दोनों है चीजें मुझे नहीं उसकी लगता है टक्कर कि के तो साथ लायक साथ है में चल नहीं। सकती है। जब ट्रेड तो होती है यही किसी है देश इनकी के साथ में, पोजीशन, जैसे ही और चाइना ये के बहुत साथ में ज़्यादा करते परेशान हैं। है। अभी रिपोर्टर चाइना का इनको भी लोन भी देता है, रिपोर्टर से ट्रेड लड़ तो जाते इनके हैं साथ में पाकिस्तानी, बिल्कुल कहते हैं कि मामूली तुम होती है। पाकिस्तान की उसमें भी आवाज़ें दबा चाइना रहे हो, सरप्लस है, पाकिस्तान को नीचा पाकिस्तान को दिखाते ऐसा हो कोई ज्यादा फायदा वहाँ पर और देखने को नहीं हिंदुस्तान को मिलता बहुत है। लेकिन दिखाते फिर हो। भी हम तो देखते रिपोर्टरों हैं का कहना कि है, चाइना का दबाव इनके वो भाई ऊपर इतना रिपोर्टिंग होता है, कर इनकी रहे हैं, गवर्नमेंट मैं के ही ऊपर, इनकी रिएक्शन मीडिया, वीडियो इनके बना आर्मी रहा के हूँ, ऊपर कि चाइना के तो जो खिलाफ सच एक है भी वही तो पाकिस्तानी बोलूँगा, आपको बात झूठ करता क्यों हुआ बोलूँ। दिखाई नहीं देगा। जबकि हम लोगों के देखते हैं कमेंट कि आते भारत के हैं, खिलाफ हर अगर सच दूसरा बोलेंगे पाकिस्तानी उठकर आ जाता है तो सच है तो और सच कुछ भी बोलेंगे बोलना ना। शुरू कर देता है। तो ये सारी तो चीजें ये जो है हाल ना है। कहीं तो ना भैया कहीं अपनी जीडीपी पहले क्लियर इनकी जो करें, मीडिया है बनाएं उसका और भी इसमें ये रोल बम है। फोड़ना झूठी बंद खबरें करें। दिखाई जाती है, उसी हिसाब तो से पहले ये इंडिया बात भी सोचे करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी कि एक क्या तरीके करना से आगे चल के। जब चलो लगाम दोस्तों, लगती है, जब ये नफरत जो मिलते है हैं ना अगले नए वीडियो भारत में। के खिलाफ, हिंदुओं के कैसी खिलाफ, लगी मेरी ये जब रिएक्शन कम वीडियो होती है जरूर तभी कुछ बताएं। ट्रेड कमेंट, करने शेयर, में, कुछ सब्सक्राइब रिश्ते सुधारने में अवश्य मजा है। करें। बाकी तो मुझे नहीं ज़्यादा लगता से है कि ज़्यादा किसी भी शेयर करें प्रकार का वीडियो को, रिश्ता लाइक रखने करें की और जरूरत है। कमेंट बाकी करें। आपने पूरी वीडियो देखी है, आपका अगर प्यार आपको ऐसे ही कुछ बना कहना है रहे। तो कमेंट बहुत करके बहुत जरूर धन्यवाद। बताना। हम जय मिलेंगे हिंद, अगली नई वंदे वीडियो में, मातरम। तब तक के लिए आप